stance on this? तो चाइना को लेके जो करंट गवर्नमेंट है वो स्टेटमेंट्स तो काफी एंटी चाइना बना रही है, पर एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइनीज कंपनीज पे चाइनीज कंपनीज और चाइनीज लॉबी ये भी प्रूव कर रही है कि जो यूएस को बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ज्यादा कंपनीज यूएस जो है जितना इंपोर्ट कर रहा है चाइना से उससे कहीं ज्यादा यूएस चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एक ये लॉबी भी बन रही है। तो आई थिंक इसीलिए जो पहले उनकी कमेंट्री ज्यादा वो थी स्ट्रांगली एंटी चाइना, अब थोड़ी थोड़ी मेलो हो गई है। तो मॉडरेट आई थिंक मॉडरेशन में वो जरूर टैरिफ से आप कुछ तो मेजर्स चाइना के खिलाफ लेंगे, शायद इतने सख्त नहीं हो जितने के लोगों ने पहले सोचा था, बिकॉज वो एक्चुअली डेटा जो दिखा रहा है उसमें ये भी मुझ कर रहा है कि इतना ज्यादा चाइना पे जो हम यूएस में इंपोर्ट्स हैं वो कहीं, और यूएस में कई सारी चाइनीज कंपनीज लिस्टेड भी हैं, तो आई थिंक ये बैलेंस उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है। प्रीता मैम, मैं यूएस से वापस इंडिया में आ जाता हूँ और अब 10 दिन बाद जो इंडियन बजट आने वाला है, सेंट्रल बजट, आप मेरे को बता सकते हैं कि आपकी उसको लेकर रीडिंग क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो सकता है और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे क्या आएगा? देखिए, मैं तो नहीं जानती कि क्या होगा, ना मैं प्रिडिक्ट करना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कौन सी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस है। तो अभी भी रूरल सेक्टर में स्ट्रेस है थोड़ा, एंड जो बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं उधर भी एनपीएस थोड़े से बढ़े हुए हैं, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़े, और जो रूरल एंड लो इनकम एरियाज है वहां पर अभी भी स्ट्रेस है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, एक जो लग्जरी सेगमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और जो लोअर एंड सेगमेंट है वो अभी भी स्ट्रेस फेस कर रहा है। तो उधर हो सकता है कुछ मेजर्स आए जिससे कि वो जो सेगमेंट है, इकोनॉमिक सेगमेंट, वहां पर कुछ स्टिमुलस मिले। तो एक ये एरिया है जहां मुझे दिख रहा है कि कुछ जरूरत है। दूसरा, क्योंकि जो मेड इन इंडिया को और भी हम लोग को एक स्ट्रांगली पुश देना होगा, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर, क्योंकि वो बहुत नेशनलिस्ट पॉलिसीज और इंडियन कंपनीज पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं। तो एक मेड इन इंडिया फॉर इंडिया जो है उसमें एक थ्रस्ट आने के लिए हो सकता है पीएलआई स्कीम्स बढ़ाई जाएं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ और बेनिफिट्स दिए जाएं। तो ये दो एरियाज तो मुझे दिख रहे हैं। और बाकी जो फिस्कल डेफिसिट है उसका सरकार क्या करेगी, उसको कंसोलिडेशन में लाएगी कि फिस्कल स्टिमुलस थोड़ा और कुछ सेगमेंट्स में देगी, ये सब देखना होगा कि कैसे बैलेंस करेंगे वो लोग।